हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज हम दो अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे एलसीएम और एचसीएफ कंसेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी नंबर ए और बी की फॉर्म में हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, और ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, हमें पूछा जाए उसका एचसीएफ लिखा लो, एलसीएम निकालो, जैसे ये नंबर्स दिए हैं, तो हमें ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमें निकालना है, मान लीजिए इनका, तो ये फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर हमें इससे पूछा जाए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इस फ्रैक्शन का। तो एलसीएम का देखिए फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2, 8, 16 और 10। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 9, 81, 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी हम वैल्यू अगर निकालें तो देखेंगे 2, 8, 16, 10। ये 2 के टेबल पे गया, 1, 4, 8, 8 जन 60, 5 जा 10, दोबारा 2 के टेबल पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 5, फिर से 2 के टेबल पे 1 1, 2 2 जा 4, 2 5, दोबारा से 2 के टेबल पे 1 1 1, 5 5, 1 1 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंजे 80। तो एलसीएम हमारा है 80। एचसीएफ क्या होता है, जो वैल्यू इन सभी को डिवाइड कर दे। अब देखेंगे 3, 9, 81, 27, इन तीनों चारों नंबर को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो हमारा एचसीएफ होगा, जो सबको डिवाइड करे। बताइए फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। 3, देखिए 3 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, उसके तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम हमने निकाल लिया फ्रैक्शन का, अब हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है, 2, 8, 16, 10, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3, 9, 81, 27। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर वालों का हम निकालेंगे एचसीएफ। अब देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इन चारों को डिवाइड कर दे। देखिए 2 के टेबल पे ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो ऊपर वालों का एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब नीचे वालों का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 3, 9, 81, 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7, 21, 27, दोबारा 3 के टेबल पे 1 1, 9 ते 27, 9 ते 27, 1 1, 3 3 3, 1 1 1 1,
3 की पावर 4, इसकी क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, कैलकुलेट करिए। 3 3 का 9 9 98 होते 27 27 थे 81। तो हमारा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आ गया, 81। तो ये हमारा आंसर है। टू बाई 81। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड हमारा, अगर हमें नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट पे है, यहाँ 2 डिजिट पे है, यहाँ 1 डिजिट पे है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, सारे नंबर को सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी नंबर में 2 प्लेसेस पे डेसिमल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को 2.10 लिख सकता हूँ। अब देखिए मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले निकालने के लिए मैं एचसीएफ कैलकुलेट करता हूँ इन सभी नंबर का। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर इन सभी नंबर का डेसिमल इग्नोर करें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 63 105 210। तो सबसे पहले मैं इन सब का एचसीएफ निकालता हूँ फ्रेंड्स। एचसीएफ ऑफ 63 105 210, इसके लिए मैं सभी का फैक्टर्स कैलकुलेट करूँगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सभी का फैक्टर निकालिए फ्रेंड। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। 105 का फैक्टर निकालिए। 3 3 9, 3 5 15, 7 5 35, 5 एकम 5, 210 का। दो सौ दस का 3 सत्ता 21, 7 धामा 70, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब इसका फैक्टर देखिए फ्रेंड्स, 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 63 का। और 105 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 5। इसका फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। अब इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या वैल्यू होता है, एचसीएफ वो वैल्यू होता है जो इन तीनों में कॉमन हो। सबसे पहले देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3 3 हमने लिख लिया। और देखिए दूसरी कौन सी चीज़ वैल्यू हमारी कॉमन है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7। तो 7 से 21, 21 इस फ्रेंड इसका एचसीएफ है इन तीनों नंबर का। इसका मतलब 21 के टेबल पे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एचसीएफ 63 105 210 का नहीं निकालना है। 2 डेसिमल के बाद इसके 2 डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएं, उस नंबर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ करके हम डेसिमल ले लेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एचसीएफ ऑफ 0.63 1.05 2.10 इज इक्वल टू 0.21। अब देखेंगे इसी वैल्यू का एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका कितना हो गया 0.21, ये हमारा आंसर है। सेम हम ऐसे ही एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे। एलसीएम ऑफ 63 105 210, इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। 63 105 210, पहले जाएंगे 3 के टेबल पे ले लेते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 370।
दोबारा 3 के टेबल पे 3 7 21, 35 ऐसे ही रहेगा। 3 ये जाएगा 3 के टेबल पे फ्रेंड्स, नहीं जाएगा, तो ये 70 ऐसे ही रहेगा। अब दोबारा देखिए 3 के टेबल पे कोई नहीं जाएगा, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 के टेबल पे 7 ऐसे ही रहेगा, 35 ऐसे ही रहेगा, ये भी 35 बन गया। अब 7 के टेबल पे 7 1 जो 7, 7 5 35, 7 5 35, 5 के टेबल पे 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए और बताइए क्या वैल्यू आता है। इस सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 7 5 35, 18 इंटू 35, ये हमारा बनेगा फ्रेंड्स 630। तो इसका एलसीएम कितना है, 630। अब हमें देखिए एलसीएम किसका निकालना है, 60.63, 1.05 और 2.10 का। हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ करके हम डेसिमल ले लेंगे। तो हमारा क्या है, एलसीएम ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.10 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ करके आप डेसिमल ले लीजिए, 6.3 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंसेप्ट नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and support me, and thank you and have a nice day.